हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू टारगेट एचपीएस। जैसे कि हमने एचपीएस 2020 के 75 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं, तो हम आज लास्ट 25 क्वेश्चंस को कंप्लीट करने जा रहे हैं। इन लास्ट 25 क्वेश्चंस में हमें हिमाचल प्रदेश जीके देखने को मिलेगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इन क्वेश्चंस से हमें 2021 में भी क्वेश्चन देखने को मिले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं 76 क्वेश्चन के साथ। हमें चूज़ करना है कि कौन सा कॉम्बिनेशन करेक्ट है। ठीक है, अगर हम कोटी स्टेट की बात करें, कोटी स्टेट एक शिमला का पार्ट था। ठीक है, इसके फाउंडर चंद थे। ठीक है, और उनके भाई चेरू ने फाउंड किया था भज्जी को। ठीक है, चेरू ने भज्जी की स्थापना के बाद अपना नाम उदयपाल चेंज कर लिया था। ठीक है, और यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट बोल रही है कोटी स्टेट फाउंडेड बाय द डिसेंडेंट ऑफ गुलेर स्टेट। गुलेर स्टेट नहीं, ये कुटलेर स्टेट के थे। ठीक है, कुटलेर ऑफशूट ऑफ कांगड़ा था। ठीक है, एंड कुटलेर स्टेट वाज फाउंडेड बाय द जसपाल। ओके, ये हर एक माइन्यूट डिटेल आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, मैं आपको एक दो एग्जांपल्स आने वाले क्वेश्चंस में दिखाऊंगा कि कैसे क्वेश्चंस एचपीएससी रिपीट करता है। देन सेकेंड है हमारे पास बल्सन स्टेट। ये कह रहा है एन ऑफशूट ऑफ एंशिएंट सिरमौर। बिल्कुल सही है, एंशिएंट सिरमौर के ऑफशूट है, बट बल्सन स्टेट हमारे शिमला के साथ पढ़ने को आता है। ठीक है, अलग सिंह एक राठौर थे, उन्होंने बल्सन स्टेट की स्थापना की थी। ठीक है, एट प्रेजेंट पार्ट ऑफ थियोग तहसील। देन नेक्स्ट आता है हमारे पास धामी स्टेट। धामी स्टेट भी शिमला में ही आता था। इट इज़ फाउंडेड बाय द डिसेंडेंट ऑफ पृथ्वीराज चौहान। बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इट इज़ द ओनली स्टेट विच इज़ फाउंड बाय द डिसेंडेंट ऑफ द पृथ्वीराज चौहान। ठीक है, इसके जो फाउंडर थे वो थे गोविंद पाल। लास्ट रूलर थे दलीप सिंह। ठीक है, दलीप सिंह के टाइम में ही प्रजामंडल अपने पीक पे था। धामी फायरिंग है 1939 की, वो भी दलीप सिंह जी के टाइम में ही हुई। फोर्थ दरकोटी स्टेट। फाउंडर रूलर वॉज दुर्गा सिंह, असियन ऑफ हाउस ऑफ जयपुर मारवाड़। बिल्कुल सही स्टेटमेंट। ठीक है, लास्ट में क्या रहता है कि ये दरकोटी स्टेट मर्ज हो जाती है महासू स्टेट के साथ। ठीक है, सो हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट इसमें रॉन्ग है, तो आंसर हो जाएगा बी। देन नेक्स्ट चलते हैं 77। मुंड्रो एंड गारू आर नोन एज द चिल्ड्रन ऑफ हाइपोगैमस यूनियन ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब। आपको हाइपोगैमस का पता होना चाहिए। हाइपोगैमस का मतलब होता है मैरिंग अ स्पाउस ऑफ हायर कास्ट। ठीक है, मेनली ये जो बात कर रहे हैं मुंड्रो और गारू, इसमें क्या रहता है कि राजपूत और बौद्ध का विवाह होता है। ठीक है, देन फर्स्ट हमारे पास बोरा है स्वांगला। ठीक है, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, देन स्वांगला के बारे में हम थोड़ा पढ़ेंगे। स्वांगला पट्टन वैली चंद्रभागा में रहते हैं। ठीक है, इनकी लैंग्वेज है मंछद, जो कि मिक्स है तिब्बत और हिंदी की। चेनाली, भोटी। ठीक है, भोटी लैंग्वेज सिर्फ बुद्धों द्वारा ही बोली जाती है। और एक है तिनान। ठीक है, देन इसमें कुछ कस्टम्स चलते हैं, जैसे कि सुड थवागची, ये डाइवोर्स को बोला जाता है। ठीक है, जो इनकी काउंसिल कम्युनिटी होती है, उसका जो चीफ रहता है उसको बोलते हैं सहना। ठीक है, SEHNA, सहना। देन नेक्स्ट स्टेटमेंट है हमारे पास गद्दी। ठीक है, गद्दी हमारे भरमौर कांगड़ा में मेनली पाए जाते हैं। ठीक है, ये शिवा की भक्ति करते हैं। ठीक है, और ये खत्री कास्ट से बिलोंग करते हैं, और जो इस शिव की पूजा करते हैं उसे नवाला कहा जाता है। देन संसार चंद को एक नोखू गद्दन के साथ प्यार हो गया था, फिर उन्होंने उनके साथ शादी कर ली थी। दानपुन कॉमन फॉर्म ऑफ मैरिज है। देन नेक्स्ट आता है हमारे पास सी आता है हमारे पास खम्पा। ठीक है, खम्पा कहा जाता है कि ये माइग्रेट हुए थे तिब्बत से। इनकी जो कॉमन मैरिज होती है उसको बोलते हैं फाक्तुन। ठीक है, फिर यहाँ पे तिमदे लू और यानवा है, ये सॉन्ग्स होते हैं जो मैरिज के टाइम में गाए जाते हैं, जिसमें कि जो ये तिमदे लू है ये केवल महिलाओं मीन्स गर्ल्स द्वारा ही गाया जाता है। देन नेक्स्ट है कि जो हमारे खम्पास है, इन्होंने इंडिया में पाशिमा वूल को लाया था। देन सुजम चुंगी इनकी ट्रेडिशनल काउंसिल है, जो कि हेड की जाती है गोवा द्वारा। और ये सुजम चुंगी 2021 में मीन्स जो 2022 में हेल्ड हुआ उसमें पूछा गया था। तो देखिए कैसे आपको खम्पा, जब आपको 2020 में खम्पा आया था तो आपको उसकी डिटेल स्टडी करनी थी, और 2021 में खम्पा का ही एक पार्ट पूछ लिया। ठीक है, सो इस तरह से आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एनालिसिस का बेनिफिट मिलेगा। देन नेक्स्ट इज गुज्जर। कनिंगम ने इन्हें रिलेट किया है कुशान और यास्ची ट्राइब के साथ। ये डिसेंडेंट ऑफ हून्स माने गए हैं। ठीक है, ये गुजरी डायलेक्ट्स बोलते हैं, जो कि मिक्स है गुजराती, उर्दू, डोगरी की। ठीक है, भाईचारा इनकी पंचायत है। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन है
कुंचन फॉर्म ऑफ मैरिज इन सिक्किम इज एग्जैक्टली सिमिलर टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग मैरिज सिस्टम ऑफ हिमाचल प्रदेश। इस तरह के क्वेश्चन टैकल करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, बट अगर आपने थोड़ा भी ये बट्टा सट्टा के बारे में पढ़ा होगा या फिर आपने थोड़ा बहुत किन्नर ट्राइब के बारे में पढ़ा होगा तो आपको हल्का सा आइडिया लग जाना था, क्योंकि जगमोहन बलोकड़ा में ही ये स्टेटमेंट बताई गई है। देन नेक्स्ट है, देन हम इसके ऑप्शन डिस्कस करते हैं। ए ऑप्शन दमचलशिश, और इसे जूशिश भी कहा जाता है। यह किन्नर ट्राइब में प्रेवलेंट है। यह एक लव मैरिज का टाइप है, ठीक है। देन दरोश आता है जो कि इस क्वेश्चन का आंसर भी है। यह भी किन्नर ट्राइब में प्रेवलेंट है, ठीक है। इसे फोर्स्ड मैरिज कहा जाता है, ठीक है। और किन्नर ट्राइब में जो डेथ होती है उन्हें डुबंत, फुकंत, ठीक है, इस तरह के नाम से जाना जाता है। देन नेक्स्ट गद्दी ट्राइब में होता है बट्टा सट्टा, ठीक है। इसमें क्या होता है, पार्टनर को एक्सचेंज में दिया जाता है अपनी सिस्टर या फिर अपने कज़न के, ठीक है। देन लास्ट आता है हमारे पास चेटी। चेटी स्वांगला ट्राइब में आता है और यह चेटी एक तरह का डोरी सिस्टम है, ठीक है। डाउरी सिस्टम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देन जाट ट्राइब ऑफ हिमाचल प्रदेश आर फॉलोवर ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिलीजन। बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड सा क्वेश्चन था, ये बुद्धिज़्म से रिलेटेड है और इस बुद्धिज़्म में जो अनमैरिड गर्ल्स होती है उनको जोमो कहा जाता है। देन 80 to 92 क्वेश्चन के लिए हमारे पास ये डायरेक्शंस दिए हैं, ठीक है। हमें ध्यान से डायरेक्शंस को पढ़ना है। देन 80th क्वेश्चन, सुल्तान मोहम्मद गजनबी अटैक्ड नगरकोट फोर्ट इन 1009। बिल्कुल सही बात है, नगरकोट फोर्ट कहाँ था, कांगड़ा में, ठीक है। एंड इट रिमेन्ड अंडर हिम टिल 1043, ओके। सेकेंड स्टेटमेंट बोल रहा है कि 1339 में नगरकोट एक्सपीडिशन वॉज लेड पर्सनली बाय सुल्तान मोहम्मद तुगलक। ये 1339 नहीं था, ये 1337 था। थर्ड स्टेटमेंट, इन 1348 राजा पूरबचंद रिकवर्ड कांगड़ा फोर्ट। राजा पूरबचंद हमारे जसवंत के फाउंडर थे, ठीक है। यह कटोच फैमिली से बिलोंग करते थे, जो कि बात है 1170 AD की, ठीक है। और जो ये कांगड़ा फोर्ट वाला इशू है ये है 1300 के बाद का। तो जो ये टाइम लाइन है ये हमारी मैच ही नहीं कर रही है, इस वजह से हमारा थर्ड रॉन्ग हो गया, ठीक है। और ये जसवान स्टेट जो थी ये ड्रेन्ड बाय सवान रिवर थी, ठीक है। सवान रिवर अभी कहाँ बहती है, उन्ना में, ठीक है। देन नेक्स्ट इज लाइक फोर्थ, आफ्टर अमीर तैमूर's रिटर्न हरिचंद ascended the throne of Kangra in 1405। ये स्टेटमेंट हमारे पास ट्रू है, आंसर डी। 81st क्वेश्चन, राजा संसार चंद ऑफ कांगड़ा डाइड इन 1825। ये क्वेश्चन हमें ये बताने की कोशिश कर रहा है कि हिमाचल प्रदेश हिस्ट्री से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ है हमें उन इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ को बहुत ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। राजा संसार चंद 1825 में नहीं डेथ हुई थी, उनकी डेथ हुई थी 1824 में, ठीक है। माइन्यूट से फैक्ट को चेंज किया है। देन आफ्टर इज लाइक राजा संसार चंद ऑफ कांगड़ा इन्वेडेड द बिलासपुर स्टेट इन 1796। ये सही स्टेटमेंट है। इन 1844 जो सिख जनरल है जोरावर सिंह, उन्होंने अनेक्स्ट किया था टेरिटरी ऑफ लाहौल स्पीति टू सिख स्टेट। 1839 में जब कनिंगम विजिट किए लाहौल स्पीति तो उन्होंने देखा कि जो लाहौल है वो जोरावर सिंह के अंडर आ चुका है। तो ये 1844 की बात नहीं है, ये लगभग 1840 के बाद की बात है, ठीक है। देन फोर्थ स्टेटमेंट, ऑन अगस्त 24, 1809 महाराजा रंजीत सिंह टुक ओवर पोजेशन ऑफ कांगड़ा फोर्ट। ये स्टेटमेंट भी सही है, ज्वालामुखी ट्रीटी ऑफ 1809 की बात जो हुई थी, ठीक है। देन नेक्स्ट हमारे पास आता है 82nd क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग not true about folk dances, fair and festival of Himachal Pradesh। Question is indicating that we have to read folk dances, fairs, festivals, okay। First, खैरियत and उजग जामा are the famous sword dance, ठीक है। ये कुल्लू के famous sword dance है, ठीक है। Second statement, भुंडा, शांट, भोज are given the importance of कुंभा by the hill people। ये भी ट्रू स्टेटमेंट है, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए भुंडा कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है, निर्मंड में सेलिब्रेट किया जाता है। कितने ईयर्स के इंटरवल के बाद, 12 ईयर्स। देन थर्ड, मिंजर फेयर स्टार्ट्स ऑन सेकंड संडे ऑफ सावन। इट इज़ ट्रू स्टेटमेंट। चंबा में मिंजर मेला होता है, चौगान मैदान में होता है, अगस्त में है। स्टार्टेड बाय द साहिल वर्मन, स्टेट फेयर है। ऑल्सो विक्ट्री ऑफ प्रताप वर्मन ओवर कांगड़ा। चंबा में एक और फेयर इंपॉर्टेंट है जो है कि चरवाल फेयर, ठीक है। इसको पृथ्वी पूजा भी कहा जाता है। यह सेलिब्रेट किया जाता है 1 भदौन। भदौन होता है मिडल ऑफ अगस्त, जो अगस्त के बीच का महीना होता है उसे भदौन कहा जाता है। नेक्स्ट 83rd, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर नॉट ट्रू। नॉट ट्रू, ट्रू, इनकरेक्ट, करेक्ट, इस पे हमें काफ़ी अच्छे से ध्यान देना है। काफ़ी बच्चे ये भी पूछ रहे थे कि सर जो ये नॉट ट्रू है, हम इसे आइडेंटिफाई कैसे करें। तो इसके लिए आप लोग मॉक्स का जो प्रैक्टिस कर रहे हैं वही आपको फ्रूट देगा।
आप अच्छे से मॉक में इसे आइडेंटिफाई कीजिए। एग्ज़ाम में हो सके तो आप ब्लैक पेन से इसे मार्क कर दीजिए, चाहे ट्रू हो चाहे नॉट ट्रू हो, आप उसे बस मार्क कर दीजिए। देन 83rd क्वेश्चन, फर्स्ट स्टेटमेंट, प्रांगला पास लाइज बिटवीन किन्नौर एंड लाहौल स्पीति। इट इज़ नॉट किन्नौर, इट इज़ लद्दाख एंड लाहौल स्पीति। सेकेंड है कि मनीरंग इज़ हाईएस्ट पीक ऑफ चंबा। बहुत ही कॉमन फैक्ट पूछा था, चंबा का नहीं है, ये बॉर्डर ऑफ किन्नौर एंड स्पीति है। थर्ड इज़ लाइक कलिचो इज़ फेमस लेक ऑफ चंबा डिस्ट्रिक्ट, यह एक पास है, ठीक है। फोर्थ इज छोबिया पास लाइज बिटवीन, छोबिया पास बहुत इंपॉर्टेंट कॉमन पास पूछा है, लद्दाख एंड लाहौल, ठीक है। छोबिया पास लद्दाख में नहीं है, लाहौल एंड पांगीधार और भरमौर के बीच में है छोबिया पास। तो ये बोल रहा है कि कौन सी ट्रू नहीं है, तो सारी की सारी हमारे पास स्टेटमेंट्स गलत है। और यहाँ ये क्वेश्चन हमें इंडिकेट ये कर रहा है कि हमें पासिस को बहुत अच्छे से ध्यान देना है, हमें लेक्स को ध्यान देना है, ठीक है। जब हमें सही लेक्स के बारे में पता होगा तभी हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि ये गलत है। 84th क्वेश्चन, फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू स्टेटमेंट बोला है हमें। फर्स्ट, Chamba, Kullu and Kinnaur are considered the most susceptible of landslide threats. Yes, it is true. Second statement, Unna, Bilaspur, Sirmaur, Shimla and Solar are considered as low vulnerable of disaster threats. जी हाँ, ये low vulnerable है क्योंकि ये थोड़े stable rock पे situated है. Third statement, Hum Valley of Unna district had hardly any natural drinking water source. ट्रू स्टेटमेंट है। एज पर द स्टडी ऑफ सेंट्रल वाटर बोर्ड, काला अम्ब वैली इन सिरमौर डिस्ट्रिक्ट हैज़ एक्सप्लॉइटेड द लीस्ट अंडरग्राउंड वाटर। अब आप यहाँ पे आपको सोचने की ज़रूरत थी, ठीक है, कि अगर कोई जगह लीस्ट मीन्स एक्सप्लॉइटेड है तो उसके बारे में क्यों पूछेगा कोई। अगर कोई क्वेश्चन पूछेगा तो वो ये पूछेगा ना कि मोस्ट एक्सप्लॉइटेड कौन सी है, ताकि हम उसके कंजर्वेशन के लिए स्टेप उठा सके। ओके, सो फोर्थ स्टेटमेंट बेसलेस है, सो हम इसे एलिमिनेट कर सकते थे। 85th क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू। देखिए एज सच ये हमारे बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे का क्वेश्चन है, बट स्टिल हम ट्राई करेंगे कि हम किस हद तक इसमें एलिमिनेशन का यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट में फैक्ट दिया है, हम कुछ भी नहीं कर सकते चाह कर भी, चाहे मैं आपको बेशक मुझे आंसर पता है कि 1 and 2 आर नॉट करेक्ट, बट स्टिल मैं आपको ये नहीं बता सकता कि हाँ जी हम यहाँ पे कुछ फैक्ट्स के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं। ओके, सो इन क्वेश्चन को हम कुछ भी नहीं छेड़ सकते इसमें। देन हम थर्ड की बात करेंगे, इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ HP इज स्टिल गवर्नड बाय द एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़। ये बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट्स है, ठीक है। देन सेकंड इज लाइक स्मॉलर प्रोजेक्ट in the hydroelectric power sector up to 2 megawatt has been reserved for the investors from the हिमाचल प्रदेश only। बिल्कुल सही बात, जो स्मॉल प्रोजेक्ट्स हैं वो हिमाचल प्रदेश के लोगों के लिए ही रिजर्व करके रखा है, ठीक है। सो 3 और 4 हमारी करेक्ट है। सो ऐसी कोई स्टेटमेंट है जहाँ पे 3 और 4, ये तो बोल रहा है कि 3 और 4 रॉन्ग है, बिल्कुल गलत, ठीक है। हम यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते थे A में और C में, इसलिए इट्स बेटर टू लीव सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस, क्योंकि हमें नेगेटिव मार्क्स को अवॉइड करना है। 86th क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर नॉट करेक्ट अबाउट द सोशल वेलफेयर प्रोग्राम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश। इजी क्वेश्चन था, डूएबल था, इवन दो ये भी इकोनॉमिक सर्वे एंड बजट का क्वेश्चन था, बट आप कॉमन सेंस यूज़ कर सकते थे। ई उद्यान पोर्टल की बात कर रहा है, ई मीन्स ऑनलाइन और इलेक्ट्रिकली, ओके, वेयर फार्मर्स कैन अवेल हॉर्टिकल्चर फार्मिंग सर्विसेज बेनिफिट्स वाइल सिटिंग इन देयर होम। अपने घर बैठे बैठे वो इन सब फैसिलिटीज़ सर्विसेज का फ़ायदा ले सकते हैं। डेफिनेटली हम जैसे मोबाइल से ऑनलाइन हम काम कर सकते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू था। विशेष महिला उत्थान परियोजना, विशेष महिला, विशेष का मतलब ये हुआ कि वो औरों से भिन्न है। औरों से भिन्न कैसे है? इट इज़ फॉर द रिहेबिलिटेशन ऑफ फिजिकली एंड सेक्सुअली अब्यूज्ड वुमेन थ्रू टेक्निकल एंड वोकेशनल ट्रेनिंग। ओके, बिल्कुल वो फिजिकली या फिर सेक्सुअली उनका अब्यूज़ हुआ है तभी वो विशेष महिलाओं के अंदर आता है, और उनका उत्थान करना है, ठीक है, उनका अपलिफ्टमेंट करना है। सो सेकंड स्टेटमेंट जर्नलिस्टिक स्टेटमेंट है, ट्रू स्टेटमेंट। देन नेक्स्ट इज मेधा प्रोत्साहन योजना। मेधा मीन्स जो स्कॉलर होते हैं, ठीक है। रुपी ऑफ 1 लाख इज प्रोवाइडेड टू मेरिटियस स्टूडेंट टू प्रोवाइड गाइडेंस एट कोचिंग सेंटर। ओके, देन नेक्स्ट फोर्थ इज लाइक मुख्यमंत्री 1 बीघा स्कीम। स्टेट गवर्नमेंट विल एम्पावर रूरल वुमेन बाय हेल्पिंग देम टू बिकम सेल्फ सफिशिएंट एंड गेट एम्प्लॉयमेंट अंडर मनरेगा। देखिए डाउट हमें उन स्टेटमेंट्स में होना चाहिए जिनमें नेगेटिव बात होती है, इसमें पॉजिटिव बात था कि आपको थोड़ा सा कॉमन सेंस भी यूज़ करना था। ये 3 स्टेटमेंट्स तो आप इजीली पता कर ही लेते हैं। नेक्स्ट इज लाइक विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। देन ये भी अगेन मीन्स डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स पे क्वेश्चन आया था, ठीक
ठीक है, इसमें अगर आपको पता होगा तो आप कर सकते हो, अदरवाइज आप ऐसे क्वेश्चंस को ना ही करें तो बेहतर रहेगा। फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है हिमाचल प्रदेश इज द फर्स्ट स्टेट टू पायनियर द डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स फॉर मेजरिंग गवर्नेंस परफॉर्मेंस ऑन 7 थीम्स। बिल्कुल सही स्टेटमेंट। द आइडिया ऑफ DGGI was obtained from the Public Affairs Center Bengaluru when Himachal Pradesh was ranked first among 12 states, small states on Public Affairs Index. Then third बोल रहा है government of Himachal Pradesh has decided that DGGI will be the regular exercise of the Department of Economic Affairs and Statistics. So हमें डिपार्टमेंट याद रखना है। ओके, देन ये बोल रहा है कि हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट अवॉर्डेड फर्स्ट प्राइज ऑन द बेसिस ऑफ DGGI 2019। ये बिलासपुर था। ओके, 8th क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट नॉट करेक्ट अबाउट बैंकिंग सिस्टम इन हिमाचल प्रदेश। देखिए ये बहुत ही ज़्यादा फैक्चुअल क्वेश्चन है। यदि आपने ये पहले पढ़ रखा है तो बेटर है, अगर आपने इकोनॉमिक सर्वे और बजट को इतनी डिटेल्स में पढ़ा है तो बेटर है, अदरवाइज इसे छोड़ना ही समझदारी है। नेक्स्ट 89th क्वेश्चन, नाबार्ड कंसल्टेंसी सर्विसेज नेबकॉन्स वाज नॉट इन्वॉल्व इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग असाइनमेंट ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2021। ओके, सो ये भी एक तरह का थोड़ा सा बाउंसर टाइप का क्वेश्चन है। अगर आप इसे भी छोड़ दोगे तो कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा आपके मार्क्स पे। हम नाबार्ड के बारे में पढ़ेंगे। नाबार्ड एक स्टेटरी बॉडी है जो कि सेटअप होती है 1982 में। ओके, नेगेटिव्स को अवॉइड करना एक आर्ट होती है, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। इवन आप थोड़ा सा इसे एस भी कर सकते थे, नाबार्ड, ठीक है। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट में आता है हमारे पास, तो हम रूरल डेवलपमेंट पे फोकस करेंगे। रूरल डेवलपमेंट में आपको किसान क्रेडिट कार्ड भी मिलता है, ठीक है। रूरल डेवलपमेंट में आप थर्ड पार्टी टॉयलेट की बात कर रहे हैं, ठीक है, टॉयलेट सर्वे की बात कर रहे हैं, जो कि कहाँ होना था, विलेजेस में होना था, ठीक है। और जो ये बाकी का थर्ड और फोर्थ स्टेटमेंट है, यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन रह सकता है। 90 क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। फर्स्ट स्टेटमेंट बोल रही है कि 2011 सेंसस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। फॉर एग्जांपल कि एसटी पॉपुलेशन कितना है। एसटी पॉपुलेशन टोटल पॉपुलेशन का 5.71% है। सो ये कह रहा है एज पर 2011 सेंसस हिमाचल प्रदेश इज ओनली स्टेट इन द कंट्री वेयर 89.96% पॉपुलेशन लिव्स इन रूरल एरिया। ट्रू स्टेटमेंट। एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर प्रोवाइड डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट टू अबाउट 70% ऑफ टोटल वर्कर्स ऑफ द स्टेट। थोड़ा कॉमन सेंस का यूज किया जा सकता था। थर्ड स्टेटमेंट, अबाउट 15.72% ऑफ टोटल GSDP कम्स फ्रॉम एग्रीकल्चर एंड इट्स एलाइड सेक्टर। ये 15.72 नहीं था, ये 13.62 था, ठीक है। फोर्थ है, आउट ऑफ टोटल ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ द स्टेट द एरिया ऑफ ऑपरेशनल होल्डिंग इज अबाउट 29.44 लाख हेक्टेयर। अगर किसी ने 2022 में एग्जाम दिया होगा, ठीक, वो सरप्राइज्ड रहे होंगे कि ये क्वेश्चन था जहाँ पे कि ये बोल रहा था कि ऑपरेशनल लैंड होल्डिंग कितना है, पर पर्सन लैंड होल्डिंग कितना है, तो वो क्वेश्चन यहाँ से ही बना था। ऑपरेशनल होल्डिंग 9.44 की बात यहीं से की थी, ठीक है। और इसी को थोड़ा वन स्टेप अहेड करके उन्होंने पर पर्सन कितना होल्डिंग है ये भी पूछा था, ओके। और उसी में ही मीन्स हमारा एरिया भी पूछ लिया था स्टेट का, जो कि कॉमन ऑप्शन था। 91st, सिलेक्ट द इनकरेक्ट सेंटेंस। इनकरेक्ट ढूंढना है हमें। फर्स्ट, स्टेट गवर्नमेंट हैज़ टेकन एन इनिशिएटिव टुवर्ड गुड गवर्नेंस बाय सेटिंग अप CM डैशबोर्ड। पॉजिटिव स्टेटमेंट है, ओके। सेकंड स्टेटमेंट, भारत नेट बहुत ही कॉमन चीज़ है। आई थिंक पिछले 8 सालों से ये चलता आ रहा है, इसका आपको अवेयरनेस होनी ही चाहिए, ठीक है। भारत नेट इज़ एन इनिशिएटिव ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू प्रोवाइड ब्रॉडबैंड सर्विसेज टू दी म्यूनसिपैलिटीज़। नहीं, ये ग्राम पंचायत तक अराउंड 2025 तक हर ग्राम पंचायत तक इंटरनेट कनेक्शन को, वाईफाई कनेक्शन को पहुंचाना इसका एम है। थर्ड है, हिम्सवान वॉज सेटअप इन द स्टेट अंडर ई-गवर्नेंस प्लान इन 2010। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। हिम्सवान 2008 में सेटअप होता है। हिमाचल फर्स्ट स्टेट थी जो जिसने हिम्सवान को सेटअप किया 5 फरवरी 2008 में। फोर्थ स्टेटमेंट कह रहा है गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज सेटअप स्टेट डाटा सेंटर एट दिल्ली इन 2020। ओके, सो ये रॉन्ग है। अगर आपको खाली सेकंड भी पता होता, इनकरेक्ट बोला था, तो सेकंड इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, खाली इसी में ही सेकंड है, तो आपका आंसर इतने में ही आ जाता। 92nd, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट अबाउट द हिमाचल प्रदेश टाउन एंड कंट्री प्लानिंग एक्ट 1977। ये जो भी स्टेटमेंट्स बोली है काफ़ी ज़्यादा फैक्चुअल, आता है तो करो वरना आगे बढ़ो, ठीक है। देन 93 to 95 हमारे पास मैच द फॉलोइंग दिए हैं। एक साइड हमारे पास ऑथर दिया, दूसरी साइड बुक्स है। ऑथर एंड बुक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है हमारे HPAS के लिए और NT के लिए, ठीक है, एलाइड सर्विसेज के लिए, ओके।
93rd। इस तरह के क्वेश्चंस को टैकल करने के लिए हमें सबसे पहले ये देखना चाहिए कि सबसे कॉमन क्या है जो आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो इसमें MS रंधावा थे सबसे कॉमन। MS रंधावा ने कुछ, अगर आपको याद होगा कि कांगड़ा पेंटिंग, कई जगह कांगड़ा वैली पेंटिंग भी है, जो जो एक्चुअली में है वो कांगड़ा वैली पेंटिंग है, ठीक है। और कांगड़ा पेंटिंग हमारे WG आर्चर की है। कई बुक्स में MS रंधावा की कांगड़ा पेंटिंग कहा गया है, ठीक है। MS रंधावा की कांगड़ा पेंटिंग कहा गया है, जो कि गलत है। आप विकिपीडिया चेक कर सकते हो, जहाँ पे कि आपको WG आर्चर की किताब मिलेगी, कांगड़ा पेंटिंग्स। तो MS रंधावा आपको पता है कि कांगड़ा पेंटिंग से रिलेटेड है। तो MS रंधावा हम C का चेक करेंगे, C का 2, C का 1, C का 2, C का 3। सो C का 3 है, C का 4 नहीं है। सो C का हमारा 3 ही आना चाहिए फिर, ठीक है। इसी के साथ हमारा एलिमिनेट होता है C, B, A, और इजीली हम अपने आंसर तक पहुंच पाते हैं। अगर आपको इनमें से किसी भी ऑथर का कोई आइडिया नहीं है, सो यहाँ भी आप छोड़िए और आगे बढ़िए। 94th क्वेश्चन, बांदली सेंचुरी बहुत फेमस, ठीक है। बांदली सेंचुरी हमारी मंडी में है। देन दारन घाटी सेंचुरी बहुत ज़्यादा फेमस, ये हमारी शिमला में है, ठीक है। फिर लिप्पा असरंग सेंचुरी, लिप्पा असरंग, ये नाम ही किन्नौरी नाम लग रहा है, या तो किन्नौरी या फिर लाहौल स्पीति नेम, ओके। सो यहाँ से हम आइडिया लगा सकते थे कि भाई ये किन्नौर में ही होगा, ठीक है। उसके बाद बचता है हमारा गामगुल सेंचुरी, जो कि हमारे चंबा में है, ओके। तो यहाँ ये क्वेश्चन हमें ये बता रहा है कि सेंचुरीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, सेंचुरीज़ को अच्छे से पढ़िए। नेशनल पार्क्स हमारे 5 है, उन्हें भी अच्छे से पढ़िए। 95th क्वेश्चन, जुंगती एक कॉमन फैक्ट है, बट जो हमारी ट्रेडिशनल बुक्स है उसमें ये कवर्ड नहीं है, ठीक है। तो जुंगती हमारे तिब्बत में कहते हैं सतलुज को, ठीक है, जुंगती, और इसे मुक्संग भी कहा जाता है। सो A का 5 हो गया हमारा, A का 5, A का 4, A का 3। सो D और A बचते हैं हमारे पास। अब हम देखेंगे अ सीन ऑफ सेवेज ग्रैंडियर, ठीक है, इसका कोई आइडिया नहीं है। देन मोने हमारे पास 2 चीज़ें निकल के आई है हमारे पास। मोने वैसे तो हमारे पास आंसर है हिस्टोरिकल विलेज। ये मोने हमारे पास एक माने योगमा आया है, जो कि विलेज स्पीति में है, ठीक है। मैंने विकिपीडिया किया था, मुझे कुछ क्लैरिटी नहीं मिल रही थी इस पर। एंड एक दूसरा आया है कि किन्नौर में एक गाँव है, ठीक है, मोने, सांगला में। D छेतपा जो है वो किन्नौरा ट्राइब जो है उसमें एक फाइन है, जो कि अवार्ड किया जाता है बिदारी पंचायत द्वारा। और उसी में एक और है तिचिक मिचिक, जिसका मतलब होता है पनिशमेंट फॉर द इंक्रोचमेंट, ओके। फिर ये लास्ट क्वेश्चन हमारे पास बोनस था, हालांकि 2021 में उन्होंने कंटिन्यू नहीं किया, मींस जो कि 2022 में हुआ था, परंतु ऐसे बोनस क्वेश्चंस को आप बिल्कुल मत छोड़िए, ठीक है। सो इसी के साथ हमारा 100 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। जल्द ही हम 2021 की सीरीज़ लेके आएंगे। वीडियो को, इस सीरीज़ को जितना हो सके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, ताकि मेरी मेहनत का फल सबको मिले। थैंक यू, स्टे ट्यून्ड।